हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीति के बारे में। भारतीय राजनीति का एक बहुत अच्छा राज्य, बहुत अहम राज्य है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वो है बिहार। बिहार के बारे में बात करें तो वहां पर अभी हाल ही में एक नई पार्टी का उदय हुआ है जिसका नाम है जन स्वराज, जो कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। ये वही के प्रशांत किशोर है जो पहले अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव में जीतने के लिए स्ट्रेटजी बनाया करते थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने बिहार, जो उनका गृह राज्य भी है, वहां जाकर इन्होंने सोचा कि बिहार के लिए कुछ भला किया जाए। और इन्होंने 3 साल से लगभग पद यात्रा कर रहे हैं। और उस पर जो आरजेडी है, चाहे जेडीयू है, जो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी एनडीए का अलायंस है, न केवल बिहार के अंदर, इवन अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार में तो है ही। तो वही जेडीयू, आरजेडी हुई लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग। अब यहाँ पर इन्होंने खुद का मोर्चा एक अलग से निकाला है और इन्होंने एक प्रमुख मुद्दा और कई ऐसे मुद्दों को उजागर किया है जिसमें भ्रष्टाचार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जिसमें जो परीक्षा है, आपको मालूम होगा पूरा नॉर्थ, जिसमें मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और इवन पंजाब और हरियाणा भी अगर देखा जाए, तो इन सभी राज्यों में मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए इतनी मारामारी होती है, इतनी प्राथमिकता दी जाती है कि आप पूछिए मत। उसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का नाम होना। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हर जगह महत्व दिया जाता है, बट जितना यहाँ दिया जाता है उतना, आप जैसे हमारी कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल अगर कहें मुंबई के अंदर देखा जाए, दिल्ली के अंदर देखा जाए, दिल्ली में तो यूपीएससी की तैयारी होती है, वो एक अलग बात है। फिर भी यहाँ पर लोगों को क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिल जाता है। लेकिन इन राज्यों के अंदर लोगों के पास सिर्फ एक ही उनके पास वो रहता है, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, ना केवल बिहार में बल्कि एक पूरे रीजन के अंदर। अगर हम बिहार की बात करें तो जन स्वराज जो पार्टी है उस वो बिहार के अंदर हो रहे जो भी भ्रष्टाचार है, या वहां पर उसकी जो नौकरी, या भारतीय जो बिहार पब्लिक कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर कैसे डिप्टी कलेक्टर और उसकी डीएसपी की पोस्ट बेच दी जाती है अब पैसों के अंदर। तो वो सारी चीजें जब प्रशांत किशोर जी ने उजागर की तो उन पर एफआईआर कर दी गई, और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर तो हमारे तो होती रहती है, हमें ना तो एफआईआर का डर है ना किसी और चीज का डर है। अब यहाँ पर उनको जो एज है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं एक देखने को मिल रही है, और एक अच्छा फोर्स निकल कर सामने आएंगे बिहार की राजनीति में वहां। और आपको मालूम होगा ये पहले ही से ही स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अलायंस है, उसको सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे टैकल किया जाए। रही बात बिहार की राजनीति की, जो आरजेडी है, आरजेडी बार बार कहीं ना कहीं, चाहे अपने परिवार के लोगों का कृत्य हो, चाहे उनके बच्चों, लालू प्रसाद यादव के बच्चों का कृत्य हो, उसके कारण, उनके कामों के कारण उनको नीचा देखना पड़ रहा है। और जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस है उनका, उसमें सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही समुदाय का वोट उनको फिक्स हो गया है, वो मुस्लिम समुदाय का वोट देगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरा वहां पे वोट देगा। और अब जब प्रशांत किशोर जी का जो भी अनुमान है, या जो निकल कर सामने आएंगे, तो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम जो उलेमा है, जो भी लोग हैं, वो जनरली क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठक दलों को हराने का काम करते हैं। और इसमें अगर उनको लगा कि जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में थोड़ी सक्षम है, तो नो डाउट आरजेडी को वो वाली वोट भी नहीं मिलने वाली। मतलब आरजेडी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगले 2025 मतलब नवंबर में ही आई थिंक बिहार के चुनाव घोषित हो जाने चाहिए, उसमें आरजेडी का मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य पार्टियों की, तो उसमें जन स्वराज, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू प्रमुख है। अभी भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोएलिशन सेंटर के अंदर, मतलब केंद्र में जो सरकार है वो जेडीयू के समर्थन से ही बनी है। तो अभी इससे अलग होना तो दूर की बात है, एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में लड़ेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि आखिरकार प्रशांत किशोर जी को कैसे ये दोनों टैकल करते हैं, अमित शाह जी कैसे टैकल करते हैं, नीतीश कुमार जी कैसे टैकल करते हैं, ये देखना बाकी है। बाकी अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को थोड़ा सा प्रभाव तो मिलेगा और थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप भी भारतीय बिहार की राजनीति से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं,
तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आखिरकार वास्तविकता वहाँ चल क्या रहा है और आप उस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।